लोग कहते हैं देवघर में सिर्फ एक मंदिर है, लेकिन जब मैंने इसकी गलियों, पहाड़ों और परंपराओं को जाना तो एहसास हुआ कि यहाँ हर जगह एक कहानी छिपी है। कहीं रावण की तपस्या की कथा, कहीं ऋषियों का तपोवन, तो कहीं 3 चोटी वाला त्रिकूट पर्वत। आज मैं आपको देवघर की वही कहानियाँ दिखाऊंगा जो अक्सर गाइड बुक में नहीं मिलती। कहते हैं कि भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में बाबा बैजनाथ धाम एक ऐसा स्थान है जहां आस्था और इतिहास सदियों से साथ साथ चलते आ रहा है। हर साल लाखों श्रद्धालु सावन में सुल्तानगंज से लगभग 105 किलोमीटर पैदल कांवरिया गंगा जल लेकर बाबा बैजनाथ धाम पहुंचते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि सावन के टाइम सभी ज्योतिर्लिंग से ज़्यादा बाबा बैजनाथ धाम में जल चढ़ते हैं। बाबा बैजनाथ धाम की पहचान सिर्फ इसकी प्राचीनता नहीं, बल्कि वह आस्था है जिसने सदियों से लोगों को यहाँ तक खींचा है। शायद यही वजह है कि यहाँ से लौटने वाले लोग सिर्फ तस्वीर नहीं, बल्कि यादें और विश्वास भी साथ ले जाते हैं, क्योंकि देवघर आने वाला हर व्यक्ति अपनी कोई न कोई मनोकामना लेकर आता है। कोई धन्यवाद कहने, तो कोई नई शुरुआत की उम्मीद लेकर, तो कोई सिर्फ बाबा के दरबार में कुछ पल शांति के लिए आता है। यहाँ पर हर दिन देर रात तक बोल बम और हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती है। तो हर हर महादेव के नाम लेते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैं हूँ राहुल और आज की इस खास और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको बाबा बैजनाथ धाम की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप भी इस साल बाबा बैजनाथ धाम आने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम हर एक छोटी बड़ी जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं बाबा बैजनाथ धाम तक कैसे पहुँचेंगे। दोस्तों, यहाँ तक आने के लिए सबसे सस्ता और अच्छा सफर रहता है ट्रेन का, जो कि आप अपने शहर से जैसीडीह रेलवे स्टेशन तक आसानी से आ सकते हैं। यहाँ के लिए हर शहर से ट्रेन की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। जैसीडीह आने के बाद ऑटो में 20 रुपये देकर टावर चौक पहुँच जाइए। टावर चौक से मंदिर की दूरी लगभग 500 मीटर की रहती है। दोस्तों, अगर आप अपने शहर से फ्लाइट के माध्यम से देवघर आना चाहते हैं तो आप अपने शहर से फ्लाइट के माध्यम से देवघर आसानी से पहुँच सकते हैं। फिर वहाँ से टैक्सी या ऑटो के माध्यम से टावर चौक पहुँच जाइए। दोस्तों, देवघर के लिए आसपास के शहरों से बस की कनेक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी है। अगर आप अपने शहर से बस के माध्यम से आना चाहते हैं तो आसानी से आ सकते हैं। अगर आप अपनी खुद की कार से देवघर आने का प्लान कर रहे हैं तो आप अपनी खुद की कार से देवघर आसानी से आ सकते हैं। यहाँ पे आपको कई जगह पे पार्किंग की फैसिलिटी मिल जाएगी, जहाँ पे आप अपना कार पार्क कर सकते हैं। दोस्तों, टावर चौक पहुँचने के बाद अब हम लोग बात करते हैं होटल कहाँ पे लेना चाहिए। दोस्तों, ऐसे तो कहीं भी होटल ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगा आप टावर चौक चौराहे के आसपास होटल लें, जिससे आप सभी मंदिरों में आसानी से और अच्छे से दर्शन कर सकें। यहाँ पे होटल की रेट की बात करें तो 1000 रुपये से स्टार्टिंग हो जाती है। फिर जैसा बजट आप 2000-3000 तक एक अच्छा सा होटल ले सकते हैं। यहाँ पे एक अच्छा सा होटल लेने के बाद कुछ देर आराम करेंगे और फिर चलेंगे बाबा बैजनाथ धाम के दर्शन के लिए। दोस्तों, यहाँ पे दर्शन के लिए 2 लाइन लगते हैं। एक होता है जनरल लाइन जो शिव गंगा के पास से लगता है, और दूसरा होता है वीआईपी लाइन जिसमें 300 रुपये के टोकन लेने पड़ते हैं। दोस्तों, सावन के टाइम वीआईपी लाइन बंद हो जाते हैं और जनरल लाइन से दर्शन करने में कम से कम 7 से 8 घंटे का समय लग सकता है, और ऐसे लोकल डेज में आप 2 से 2.5 घंटे या 3 घंटे में अच्छे से दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे कई सारे पूजा, मुंडन इत्यादि करवा सकते हैं। दोस्तों, यह ज्योतिर्लिंग बैजनाथ रूप में पूजे जाते हैं। मान्यता है कि रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की और अपने 10 सिर अर्पित किए। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें दिव्य शिवलिंग दिया, लेकिन शर्त रखी कि उन्हें मार्ग में कहीं भी भूमि पर नहीं रखा जाए। सफर के दौरान रावण को लघु शंका लगी। उन्होंने एक चरवाहा को शिवलिंग देकर चले गए। लेट होने के कारण चरवाहा ने शिवलिंग को भूमि पर रख दिया। उसी टाइम से वो शिवलिंग बाबा बैजनाथ धाम के रूप में पूजे जाते हैं। दोस्तों, बैजनाथ ज्योतिर्लिंग के ठीक सामने माता सती का मंदिर स्थापित है। ऐसा कहा जाता है कि यही एक स्थान है
जहाँ भगवान शिव और माता सती दोनों विराजमान हैं। इसी जगह पे माता सती का हृदय गिरा था, इसीलिए कई सारे शादीशुदा जोड़े को यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए दिखेंगे। दोस्तों, मंदिर परिसर में कई सारे छोटे बड़े देवी देवताओं के मंदिर स्थापित है, जहाँ पे आप जाके दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अच्छे से दर्शन करने के बाद अब हम लोग चलेंगे शिवगंगा। दोस्तों, मंदिर से शिवगंगा की दूरी लगभग 200 मीटर की है। मान्यता है कि बाबा बैजनाथ धाम के दर्शन करने से पहले इस सरोवर में स्नान करते हैं, इसलिए आप दर्शन करने से पहले शिवगंगा में स्नान जरूर करें और यहाँ से जल लेकर बाबा बैजनाथ धाम के दर्शन के लिए जाएं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जब रावण भगवान शिव के शिवलिंग को लेकर लंका जा रहे थे, तब उन्हें मार्ग में रुकना पड़ा। स्नान एवं शुद्धि के लिए जल न मिलने पर उन्होंने भूमि पर प्रहार किया, जिससे जल प्रकट हुआ और वही स्थान आगे चलकर शिवगंगा कहलाया। दोस्तों, शिवगंगा काफी पवित्र जगह है, आप यहाँ पे जरूर आए और अच्छे से स्नान करें। दोस्तों, इसके बाद अब हम लोग चलेंगे बासुकीनाथ। बासुकीनाथ देवघर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है, जिसमें ऑटो वाले आपसे 80 रुपए का चार्ज करेंगे। दोस्तों, देवघर का प्रसाद पेड़ा है और देवघर का फेमस पेड़ा दुकान सुखारी मंडल पेड़ा भंडार है, जो कि बासुकीनाथ जाने के रास्ते में पड़ता है। आप यहां से अपने घर के लिए पेड़ा ले जा सकते हैं। यहाँ का पेड़ा काफी स्वादिष्ट रहता है। ऐसा कहा जाता है बाबा बैजनाथ के दर्शन तब तक पूर्ण नहीं माने जाते जब तक भक्त बासुकीनाथ में जल अर्पित नहीं करते। मंदिर परिसर में भगवान शिव और माता सती आमने सामने विराजमान हैं। दोस्तों, बासुकीनाथ का नाम बासुकी नाग से जुड़ा है। मान्यता है कि नागराज बासुकी ने यहाँ भगवान शिव की आराधना की थी। यहाँ पर भी सावन महीने में काफी भीड़ इकट्ठी होती है। यहाँ पर सावन महीने में दर्शन करने में लगभग 4 से 5 घंटे का समय लग सकता है। भगवान शिव और माता सती के दर्शन करने के बाद मंदिर परिसर में कई सारे देवी देवताओं के मंदिर भी स्थापित हैं, जहाँ पर जाके आप दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अच्छे से दर्शन करने के बाद आप त्रिकुट पर्वत के लिए जा सकते हैं और इन सभी प्लेसेस को घूमने के लिए आप एक ऑटो बुक कर सकते हैं। ऑटो वाले आपसे 800 से 1000 रुपए तक चार्ज करेंगे और 4-5 प्लेसेस घुमाने के बाद शाम में टावर चौक चौराहा के पास छोड़ देंगे। दोस्तों, त्रिकुट पर्वत 3 चोटी वाला पर्वत है। स्थानीय मान्यता के अनुसार यहाँ भगवान शिव और अन्य सिद्ध योगियों ने तप किया था। यह पर्वत घने जंगलों और प्राकृतिक के बीच स्थित है और यहाँ के कुछ गुफाओं में साधु संत वर्षों तक तपस्या करते रहे। यहाँ पर आज भी कुछ स्थान ध्यान और साधना के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, यहाँ से सनराइज और सनसेट का शानदार नज़ारा दिखता है, तो आप यहाँ पे घूमने के लिए जरूर है। आपको यहाँ पे आके काफी अच्छा लगने वाला है। और यहाँ पे अच्छे से घूमने के बाद अब हम लोग चलेंगे तपोवन। माना जाता है कि प्राचीन काल में अनेक ऋषि मुनियों ने यहाँ तपस्या किया था। यहाँ स्थित तपोनाथ मंदिर एक प्राचीन मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे रावण ने भी शिव की तपस्या की थी और यहाँ का एक गुफा वाल्मीकि की तप स्थल माना जाता है। देवघर का तपोवन सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि सदियों पुरानी तपस्या, रहस्यमय गुफाओं और भगवान शिव की आराधना से जुड़ा ऐसा स्थान है जहां आज भी शांति का अनुभव किया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पे अच्छे से घूमने के बाद अब हम लोग चलेंगे नौलखा मंदिर। यह मंदिर 146 फीट ऊंची है, जिसकी बनावट में बेलूर मठ की वास्तुकला की झलक दिखाई देती है। यह मंदिर 1940 में रानी चारुशिला ने 9 लाख रुपए की लागत से बनवाया था, इसीलिए इसका नाम नौलखा मंदिर पड़ा। यह मंदिर भगवान राधा कृष्णा को समर्पित है। यहाँ की खास बात यह है कि काफ़ी शांत वातावरण रहता है और यहाँ पे लोग काफ़ी अच्छे से शांति में टाइम स्पेंड करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप अपना प्यारी प्यारी फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं और यहाँ से नेचर का शानदार झलक दिखता है, जिसे आप अपने फ़ोन में कैप्चर कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अच्छे से कुछ देर टाइम स्पेंड करने के बाद फिर हम लोग चलेंगे प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर काफ़ी भव्य और खूबसूरत मंदिर है जो भगवान राधा कृष्णा को समर्पित है। दोस्तों, मंदिर के अंदर भगवान राधा कृष्णा के दर्शन करने के बाद आप ऊपर जाके माता रानी का दर्शन कर सकते हैं।
दोस्तों ये काफ़ी खूबसूरत मंदिर है। आप यहाँ पे आए तो कुछ देर शांति में टाइम जरूर बिताएं, क्योंकि यहाँ पे आपको बैठकर काफ़ी अच्छा महसूस होगा। तो दोस्तों ये थे कुछ देवघर के फेमस प्लेसेस जहाँ पे आप आते हैं तो बैजनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद इन सभी प्लेसेस पर घूम सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे आने का सबसे अच्छा टाइमिंग कौन सा रहता है। दोस्तों ऐसे तो पूरे साल लाखों श्रद्धालु देवघर आते रहते हैं, स्पेशली सावन में यहाँ पे काफ़ी भीड़ इकट्ठी होती है। तो अगर आप भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं तो आप सावन छोड़ के कभी भी आ सकते हैं, उस टाइम यहाँ पे कम भीड़ रहते हैं। दोस्तों यहाँ पर खाने पीने के लिए आपको टावर चौक चौराहे के पास कई सारे होटल या ढाबे मिल जाएंगे, जहाँ पे आप 60 से 70 रुपये पर थाली के हिसाब से पेट भर भोजन कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर घूमने के लिए कितने दिनों का टूर प्लान करना चाहिए। दोस्तों ऐसे तो लोग यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग आ जाते हैं और सारा दिन दर्शन करने के बाद शाम में अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। अगर आप अच्छे से मंदिरों में दर्शन करना चाहते हैं तो आप 2 डेज 1 नाइट का प्लान जरूर करें, इससे आप सभी मंदिरों में अच्छे से और आसानी से दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं सबसे जरूरी बजट की। आप कितने बजट में देवघर की यात्रा पूरा कर सकते हैं। दोस्तों मैं मान के चलता हूँ सोलो ट्रेवलर के लिए अगर आप 2 डेज 1 नाइट का प्लान करते हैं तो आप 1500 से 2000 पर पर्सन के बजट में देवघर की यात्रा संपूर्ण कर सकते हैं। इस बजट में आपका होटल, फूड और ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड है। दोस्तों अगर आपके पास बजट की कोई भी कमी नहीं है तो आप अपने इच्छा अनुसार खर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में हर छोटी बड़ी जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हर अपडेट मिलती रहे। तो चलिए ऐसे ही अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप अपने आसपास की जगह को स्वच्छ और क्लीन रखें। जय हिंद, जय भारत।